हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण बेहतरीन सेशन को, जो कि आपके एग्ज़ाम को और भी बेहतरीन बनाने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़रूर लगाने चाहिए। फिर सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने चाहिए। इससे आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर तक पहुंच चुकी है ये आपका आकलन पहले ही हो जाता है। तो इसी तरह अपनी तैयारी को एक और नई राह देने के लिए हम लेकर आए हैं आपके साथ समाधान स्टडी परिवार से साइंस का बेहतरीन से बेहतरीन सेशन। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है पूछा गया है। 100% अगर जल है तो ताज़े जल की बात की गई है। 30%, 0.3% या 3%, 0.3%, 0.17%। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3% ताज़ा जल पृथ्वी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील, कुआं, समुद्र, टैंकर। सतह पर, ऊपरी सतह पर एकदम जो है पानी जैसे दिखता है तो यह हमें झील में ही प्राप्त होता है। तो ऊपरी सतह या सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण झील होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी, नदी। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत आंसर होगा नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है? सिंचाई, कृषि, पेयजल, भूमिगत जल स्तर वृद्धि। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग सिंचाई, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। पानी पंचायत यह महाराष्ट्र राज्य से प्रारंभ हुई थी, पानी पंचायत। नेक्स्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण जो है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल चक्र को नियंत्रित करता है? घास स्थल, वन, प्लवक, ऊपरी रोही। जल चक्र को वन नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, KMnO4 तथा Cl। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन जो है पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूछा गया है। शोधन, वाष्पीकरण, संघनन, वाष्पीकरण या संघनन।
तो ऑप्शन डी में दिया गया है वाष्पीकरण और संघनन दोनों की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल समस्या का निराकरण संभव है। जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, इनमें से सभी। जल समस्या का निराकरण संभव है। जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, ये सभी ही जो है निराकरण करके हम जल समस्या को संभव बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन में पादप तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। वन वायुमंडल तथा जल चक्र को प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि तथा पुनर्जनन में सहायक होती है। आंसर होगा वन में पादप तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, और ये गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत। टैगा वन जो है भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खालिस्तान वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों को का त्याग करते हैं। सदाबहार, गरान, पर्णपाती, कंटीले। पर्णपाती वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है पर्णपाती राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, कच्छ वन, कटीली झाड़ियाँ। मानसूनी वन के रूप में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को जाना जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर होगा। मानसूनी वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? निकटतम पूर्णांक तक बताना है। 94, 92, 97, 96। 94, 92, 97, 96। महासागरों में संचित पानी की मात्रा यहाँ पर निकटतम प्रतिशत इसका पूछा गया है। 97, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 97% जो पानी है महासागरों में संचित है। अगला क्वेश्चन, मेडागास्कर खालिस्तान महासागर में स्थित है। अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, प्रशांत। मेडागास्कर जो है वो किस महासागर में स्थित है पूछा गया है। आपने जब भी वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हिंद महासागर है इसी में मेडागास्कर स्थित है। तो हिंद महासागर में है मेडागास्कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, काला सागर किस महासागर में है? अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद, प्रशांत। काला सागर अटलांटिक महासागर में ही काला सागर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मध्य मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सीवेट, हिस्पिड हरे, नीलगिरी तहर। पश्चिमी घाट में जो है सबसे प्रमुख रूप से अगर कोई प्रजाति है तो नीलगिरी तहर जो है बहुत ही फेमस है वहाँ पर कि नीलगिरी तहर पाई जाती है। बात करें हिस्पिड हरे की तो यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हिस्पिड हरे। नेक्स्ट, भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती झाड़ियाँ, अल्पाइन, मैंग्रोव। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन डेल्टा है। तो इस डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। खूंटी के जैसे वन जो हैं, आप सर्च करेंगे और देखेंगे कि सुंदरवन डेल्टा, तो आपको वहाँ पर दिखेंगे खूंटे जैसे वन आपको दिखने वाले हैं। यही है मैंग्रोव वन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़, सून का पेड़, मेपल, नागफनी। भारत में पर्वतीय क्षेत्र में चीड़ प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आंसर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल है पीने योग्य, स्नान योग्य, दूषित जल, भोजन बनाने योग्य। अपशिष्ट जल है दूषित जल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को, 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। पेचिस, पीलिया, खुजली, कैंसर। दूषित जल से पूछा गया है। कैंसर जो है दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कैंसर राइट आंसर होगा। पेचिस, पीलिया, खुजली जो है ये सभी दूषित जल से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार, गंदे कपड़े पहनना, गरिष्ठ भोजन करना, इनमें से कोई नहीं। पीलिया रोग जॉन्डिस जो है यह यकृत को प्रभावित करता है। नोट डाउन कीजिएगा। दूषित जल का व्यवहार करने से पीलिया रोग हो सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है स्वच्छ, दूषित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल दूषित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदूषकों का एक स्रोत होते हैं। घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा कम होती है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रकृति में मौसमी होता है। घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होता है। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच में मुख्य अंतर जो है, घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां फैलती है, दुर्गंध देता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नीकरण में कम समय लेते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का निम्नीकरण एंजाइमों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में अगर सही कथन चुने तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धान की फसल है रबी, खरीफ, जायद, ए बी दोनों। धान की फसल जो है खरीफ की फसल होती है। यह बरसात के समय पर लगाई जाती है, जो कि अगर आप देखें तो इसके जून, जुलाई, अगस्त इसके महीने होते हैं। रबी की फसल की बात करें
तो रबी की फसल जो है वह अभी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत धान आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चना की फसल है खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। चना की फसल पूछा गया है, आंसर होगा रबी की फसल। जो चना है वह रबी की फसल है। सरसों, गेहूँ, मटर ये सभी जो है रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। उसी में से चना भी है जो रबी की फसल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।